नमस्कार, हमारे इस खास शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रश्मि। एक किसान अपने खून पसीने की मेहनत से कोई फसल उगाता है, इस उम्मीद के साथ कि कटाई के बाद फसल बेचकर घर परिवार चला सके। खेत में जब तक फसल लगी रहती है तब तक किसान उसे अपने बच्चे की तरह देखभाल करता है, लेकिन फसल कटने के बाद जब उसे बेचने की बारी आती है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ मायूसी के अलावा कुछ और हाथ नहीं लगता। महाराष्ट्र के प्याज किसानों का हाल इन दिनों कुछ ऐसा ही है। यहां किसानों की मेहनत की कीमत महज 2 कौड़ी की रह गई है। देखिए, देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक क्षेत्र से हमारी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। मेरा प्याज 100 रुपये से क्विंटल ऐसा बेचा और इसमें मेरे को 2 रुपये पट्टी चेक के 100 रुपये दिए। पहले खून पसीने से सींचा, अब औने पौने दाम में बेचा। दो एकड़ में बोए थे हम, तो उसका दाम तो 3-4 रुपए किलो मिला है। 15 दिन में बेचा था, 2-4 रुपए में बेचा था वो। 512 किलो प्याज की 2 रुपए कीमत। खेती के लिए कैसे जुटाई हिम्मत। अन्नदाता के साथ अन्याय, ऐसे कैसे दोगुनी होगी आय। बम्पर पैदावार फिर भी लाचार, प्याज किसान क्यों परेशान। किसी ने खेत में रौंदा, किसी ने बीच सड़क पर फेंका, तो कोई जाकर बेच आया। किसी को प्रति किलो 1 रुपए मिला तो किसी को 2 रुपए। बदनसीबी ऐसी कि किसानों की परेशानी सबको दिखी मगर हुक्मरानों को नहीं दिख रही। यूं तो देश के तमाम किसानों के हालात बेहद ही दयनीय हो रखे हैं, लेकिन इन दिनों प्याज किसानों की जो दुर्दशा है उसकी बान की जान आपके भी आंखों से आंसू छलक पड़े। अक्सर प्याज के ऊंचे दाम आम आदमी के आंसू निकालते हैं, लेकिन इन दिनों हालात यह है कि प्याज किसानों को काफ़ी रुला रहा है। दरअसल प्याज की काफ़ी बम्पर पैदावार हुई है, जिसके चलते प्याज के दाम काफ़ी गिर चुके हैं। हालात यह है कि प्याज के खेती की जो मूल लागत है किसानों की, वो भी नहीं निकल पा रही। प्राकृतिक आपदा के असर से प्याज किसान महाराष्ट्र में काफ़ी मुश्किल से बचे हैं, बेअसर रहे, लेकिन जिस तरीके से प्याज की कीमतें गिरी है उसने उनकी कमर तोड़ रखी है। प्याज के सबसे बड़े उत्पादक महाराष्ट्र में तो प्याज किसानों की हालत बद से बदतर हो गई। आपको देश का सबसे मशहूर प्याज उत्पादक क्षेत्र नासिक के किसानों के हालात से रूबरू कराएंगे, साथ ही मालेगांव के भी प्याज किसानों की दशा दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सोलापुर के उस किसान से मिलवाते हैं जिसे 512 किलो प्याज के एवज में मंडी से महज 2 रुपए का चेक मिला है। ये हैं किसान राजेंद्र तुकाराम चौहान। सोलापुर के बाशी तहसील के बोर गांव के रहने वाले राजेंद्र ने अपने 2 एकड़ खेत में प्याज उगाया था। राजेंद्र चौहान ने 17 फरवरी 2023 को सोलापुर के सूर्या ट्रेडर्स में 10 बोरी प्याज लेकर गए। यहां 10 बोरी प्याज का वजन 512 किलो निकला। प्याज के दाम गिरने की वजह से मंडी के व्यापारी ने 1 किलो प्याज की कीमत 1 रुपए लगाई। इस हिसाब से 512 किलो प्याज के 512 रुपए बने, लेकिन इस पर ट्रांसपोर्टेशन और मजदूरी का खर्च बैठ गया 509 रुपए 51 पैसे। ऐसे में किसान के हिस्से में आया 2 रुपए 49 पैसे।
मैंने 2 एकड़ प्याज लगाया और इसमें प्याज बेच के खलीफा सोलापुर आड़त दुकान में गया। उसने मेरा प्याज 100 रुपये से क्विंटल ऐसा बेचा और इसमें मेरे को 2 रुपये पट्टी चेक के स्वरूप में दी। चार्ज काटने के बाद कृषि उपज मंडी समिति के व्यापारी सूर्या ट्रेडर्स ने किसान राजेंद्र तुकाराम चौहान को 2 रुपए का चेक थमा दिया। परेशानी की ये कहानी एक या फिर 2 किसानों की नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के हजारों किसान इन दिनों प्याज के आंसू रो रहे हैं। प्याज किसानों के असल हालात जानने के लिए अब आपको लेकर चलते हैं देश के सबसे मशहूर प्याज उत्पादक क्षेत्र नासिक। ये हैं प्याज किसान सुदर्शन कोली। सुदर्शन ने अपने 2 एकड़ खेत में प्याज उगाया था। इसके लिए उन्होंने करीब 1,20,000 रुपए खर्च किए थे। 3-4 महीने की मेहनत के बाद 2 एकड़ में करीब 200 क्विंटल प्याज निकला। लेकिन जब बारी बेचने की आई तो इन्हें पूरे प्याज की कीमत महज 80,000 रुपए मिली। यानी 200 क्विंटल प्याज की कीमत 80,000 रुपए मिले। इस हिसाब से 1 क्विंटल प्याज की कीमत 400 रुपए बना। किसान सुदर्शन की माने तो उसे 60-70 हजार रुपए का नुकसान हुआ। खास बात यह कि प्याज उगाने के लिए सुदर्शन ने बैंक से कर्जा लिया हुआ था। अब कर्जा चुकाने की चिंता हो रही है। 2 एकड़ में बोए थे हम, तो उसका दाम तो 3-4 रुपए किलो मिला है और उसकी लागत जो थी 1 एकड़ की 60,000 रुपये, मतलब 1,20,000 रुपये हमने खर्चा किया था। तो उसके हिसाब से हमें सिर्फ 50,000 रुपये मिला है। 60-70 हज़ार रुपये हमारा लॉस हो गया। अभी तो हम जो आर्थिक परिस्थिति खराब हो गई तो बहुत परेशानी आती है ना। समझो अभी अगर घर का खर्चा निकालना पड़ता है, वो भी नहीं निकलता। अभी समझो ये प्याज का तो गया, समझो आगे फिर दूसरा कोई क्रॉप खड़ा करना है हमें, तो उसके लिए भी अभी हमारे पास कोई पैसा नहीं रहेगा, तो हम आगे कैसा खड़ा करेंगे? ऐसा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना। कौन सा भी समझो क्रॉप खड़ा करना है तो उसके लिए हम पिक कर्जा लेते, तो अभी उसका मतलब जो दाम लगा है तो वो नहीं निकला, तो हम वो पिक कर्जा भी कैसे भर सकते हैं? और अभी समझो मार्च का महीने आ गया, तो बैंक वाले बोलेंगे अभी मार्च एंड आ गया, आपको कैसे भी करके वो पैसा भरना ही है। और अगर हम नहीं भर पाए तो क्या होता है, समझो उसका ब्याज ज़्यादा लग जाता है, बराबर। समझो अभी 4% से जो देते हैं हमें, तो उसके बाद वो मार्च के बाद उसका 12%, कोई बैंक 18% भी लगा देते, तो और मतलब फायदा होने की वजह और हम अटक जाते और कर्जे में डूब जाते। कुछ इसी तरह के हालात किसान किरण के भी हैं। किरण ने भी अपने 2 एकड़ खेत में बड़ी उम्मीद से प्याज लगाए थे, लेकिन मंडी में प्याज के मिल रहे दाम ने पूरे उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हमने 2 एकड़ में प्याज लगाया था, लेकिन उस वजह से उसका खर्चा बहुत हो गया। उसके 15 दिन में बेचा था, क्या मेरे ख्याल से 2-4 रुपए में बेचा था वो। अभी थोड़ी सी आशा है कि थोड़े भाव बढ़ जाएंगे। कम से कम हमने कुछ कर्जा लिया था, वो कर्जा तो जाएगा, कर्जा बहुत हो चुका है, इस महंगाई में वो पलटता नहीं है। तो क्या अभी उम्मीद है कि थोड़ा बढ़ेगा तो चलेगा, कुछ देखेंगे ऐसा। सब मजदूरी जा रही है, दवाई वाले रुकते नहीं, खाद वाले रुकते नहीं है। सिर्फ हम ही किसान एक है कि हम ही जो पैसा है वो खेती में लगाते हैं और उसका कुछ मुनाफा भी नहीं मिलता हमको। बिजली रहती नहीं है, रात को 12 बजे तक हमको जागना पड़ता है, जंगली जानवर आते हैं वही हम देखते नहीं, तो हमको कुछ नौकरी वगैरह कुछ नहीं, हमको सब खेती में रहता है हमारा, तो हम क्या करें। अब तक आपने उन किसानों को सुना जो किसी तरह औने पौने दाम में उन्होंने अपनी फसल बेची, लेकिन अब आपको एक ऐसे किसान से मिलवाते हैं जो अपने कई एकड़ प्याज को ट्रैक्टर से रौंद दिया। मंडी में सही दाम नहीं मिलने से ये किसान इस कदर परेशान हो गए कि प्याज लगे पूरे खेत में ट्रैक्टर चला दिया। 3 महीने की मेहनत को बर्बाद कर अपनी फसल को आखिरकार कौन नष्ट करता है? लेकिन महाराष्ट्र के किसान हैं जिन्होंने अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर घुमा के उसे पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। ये फसल थी प्याज की, और जो किसान है वो सुनील है जो कि हमारे साथ है। सुनील, ये बताइए कि आपने ऐसा कदम क्यों उठाया? जो फसल आपने इतनी मेहनत से उगाई, 3 महीने उसको समय दिया, मेहनत आना दी, लागत इसमें लगी रही, इनपुट कॉस्ट लगा रहेगा, तो मंडी में जाने के बगैर आपने इस पर ट्रैक्टर घुमा दिया? मंडी में जाके उसका खर्चा भी नहीं निकलेगा, जो 2 या 3 रुपए मार्केट में उसको रेट मिल रहा है। जब जाके उसका मेहनत का जो खर्चा भी नहीं निकलेगा, मार्केट में जाने के जाते जाते वही पर खर्चा निकल जाएगा, इसीलिए मैंने रोटर लगा दिया उस पर। अच्छा, आपने रोटर घुमा दिया। कितने एकड़ की आपकी फसल थी? इस पे कितना जो उपज निकल रही थी, और उम्मीद कितनी थी आपको कि इसके उपज की मिलेगी, और कितना मिल रहा था आपको?
मेरे ये जो 2 एकड़ प्याज लगाया था मैंने, मेरे खर्चा हो गया था 1.25 लाख रुपए और 60,000 रुपये अभी भी खर्चा उसका बाकी था करने का। मेरे हिसाब मेरे को 3 लाख रुपए उसमें मिलना चाहिए था, लेकिन वो 30,000 रुपये में नहीं मिलता, इसीलिए मैंने रोटर घुमा दिया इसके ऊपर। और क्या उम्मीद आपको लग रही है, मतलब क्योंकि अभी देखा कि थोड़ी सी और आपकी फसल बची हुई है, तो इस पे भी रोटर घुमाएंगे या फिर इंतजार करेंगे दाम बढ़ने का? उसके ऊपर भी रोटर ही घूमेगा, क्योंकि वो कुछ काम का ही नहीं रहा अभी, उसको पानी भी नहीं दिया और ट्रैक्टर का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए बाकी रखा था, वो भी शाम तक हो जाएगा। तो 2 एकड़ की ये फसल थी, यहाँ पे प्याज की फसल थी और उसकी हालत आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से मिट्टी में मिल गई। इस प्याज को मंडी में जाना था। करीब 3 महीने पहले इसकी बुआई शुरू हुई थी और जब 3 महीने पहले इसकी जब बुआई शुरू हुई थी तो दाम करीब 15 से 20 रुपये प्रति किलो थे और उम्मीद यही थी सुनील, जो कि किसान है, कि 15 से 20 रुपये प्रति किलो इसकी कीमत उनको मिलेगी जब ये फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। लेकिन कीमतें जो है इतनी कम मिल रही थी कि जो लागत तो छोड़िए, यहाँ से यानी इस खेत से मंडी तक जाने का जो किराया है, परिवहन का किराया, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, वो तक नहीं निकल रहा था। 1.25 लाख रुपया अब तक सुनील ने इस पे खर्च कर दिए थे। इस खेत पर, इसके ऊपर मेहनत की थी। ट्रांसपोर्ट इनपुट कॉस्ट काफ़ी अलग था और इस पे 60,000 रुपये के आसपास और इस पे खर्च किए जाने थे, यानी करीब 2 लाख रुपए के आसपास इसका खर्चा आ रहा था। और जब सुनील इसकी दाम जो है मार्केट में बेचने के लिए निकले इस फसल को, तो उसकी कीमत जो है उन्हें मात्र 30,000 रुपया मिल रही थी, यानी मंडी तक ले जाने का खर्चा भी नहीं मिल रहा था। इस खेत से मंडी की जो दूरी है करीब 15 से 18 किलोमीटर की दूरी है और ऐसे में 2 एकड़ की खेती है और उसमें उम्मीद की जा रही थी कि 20 क्विंटल के आसपास माल निकलेगा, यानी ट्रैक्टर करना पड़ता था और ट्रैक्टर की जो कीमत थी वो भी इसको नहीं मिल रही थी। इसलिए 2 एकड़ की फसल को उसने पूरी तरीके से इस पर ट्रैक्टर घुमा दिया, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अब थोड़ी सी फसल वहाँ पर बची हुई है, वो भी सुनील का कहना है कि कुछ काम की नहीं है, क्योंकि उसमें जो पानी देना था वो भी उसे नहीं दिया है। तो पूरी तरीके से एक ऐसा कदम उठाया गया जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कमर किस तरीके से तोड़ रखा है प्याज के गिरते हुए दाम ने किसानों की।